कॉलेज के प्लेसमेंट सेल ने संगीत इंडस्ट्री के कई जाने-माने संस्थानों को आमंत्रित किया था। रिकॉर्ड लेबल्स, म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस, म्यूजिक स्कॉलरशिप्स के लिए विदेशी यूनिवर्सिटीज। सभी स्टूडेंट्स अपने पोर्टफोलियो और ऑडिशन तैयार कर रहे थे। आरव को एक नामी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से ऑफर आया, पियानो कंपोजर के तौर पर। वहीं अन्वी को एक यूरोपीय ऑर्केस्ट्रा से स्कॉलरशिप की पेशकश हुई, जहां वो 2 साल तक वायलिन सीखने और बजाने का अनुभव ले सकती थी। ये दोनों मौके बेहद खास थे, लेकिन उनमें एक चुनौती छिपी थी, दूरी। एक भारत में, एक यूरोप में। क्या उनके सुर अब भी साथ रह पाएंगे? एक रात, जब अन्वी म्यूजिक रूम में अकेले रियाज कर रही थी, आरव आया और चुपचाप उसकी धुन को सुनता रहा। फिर उसने पूछा, अगर तुम यूरोप चली जाओगी, तो क्या ये धुन अधूरी रह जाएगी? अन्वी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नहीं आरव, ये धुन तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम दोनों अपने अपने सपनों को नहीं जी लेंगे। प्यार अगर सुर है, तो उसे बांधकर नहीं बजाया जा सकता। आरव की आंखें भीग गईं। ये उसका जवाब था। उसकी अन्वी अब सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं, उसकी प्रेरणा बन चुकी थी। फाइनल कॉन्सर्ट, एक आखिरी रचना, साथ में कॉलेज का आखिरी कॉन्सर्ट उनके नाम हुआ। फाइनल सिम्फनी, अ फेयरवेल नोट। इस बार उन्होंने एक नई धुन तैयार की, जर्नी ऑफ अस। यह धुन उनकी अब तक की पूरी यात्रा थी। उनकी पहली मुलाकात, पहली जुगलबंदी, वियना की रातें, कॉलेज की रिहर्सल रूम, और अब ये विदाई की बेला। कॉन्सर्ट के अंत में दोनों मंच पर खड़े हुए। आरव के हाथ में पियानो की चाबी थी और अन्वी के हाथ में वायलिन। अन्वी बोली, ये चाबी मेरे सबसे सुंदर सफर की धुन है, इसे तुम संभालो। आरव ने मुस्कुराते हुए उसकी वायलिन की धनुष थामी और कहा, और ये तुम्हारी हर याद का साज। संगीत रुका, पर दिलों का राग और गहरा हो गया। विदाई का पल, लेकिन कोई दूरी नहीं। कॉलेज का आखिरी दिन, जब सभी अपने रास्ते जा रहे थे। कुछ दोस्तों की आंखों में आंसू थे, कुछ में भविष्य की चमक। आरव और अन्वी एक आखिरी बार रियाज रूम गए, जहां सब शुरू हुआ था। दीवार पर दोनों ने एक नोट चिपकाया, ये सुरों की जगह है, लेकिन यहां एक प्रेम कहानी भी बसी है। अगर कभी कोई यहां आकर रियाज करे, तो उसकी धुन में हमारी आत्मा गूंजेगी। अन्वी एयरपोर्ट जा रही थी, आरव उसके साथ था। टर्मिनल पर जब वक्त आया विदा लेने का, अन्वी ने बस इतना कहा, जहां भी रहूं, जब भी वायलिन उठाऊंगी, तुम्हारा नाम सबसे पहले बजेगा। आरव ने उसके हाथ में एक छोटा सा पेंडेंट थमा दिया, एक छोटा पियानो चाबी वाला, जिसमें उनकी पहली रचना, पहला सुर रिकॉर्ड की हुई थी। जब भी सुनना चाहो, बस दबा देना। अन्वी की आंखों से आंसू छलक गए, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि यह विदाई नहीं थी, यह एक नया अध्याय था। वो चली गई, लेकिन उसके सुर यहीं रह गए। और आरव, वो अपने संगीत में अब सिर्फ सुर नहीं ढूंढता था, वो अपनी अन्वी को महसूस करता था, हर रचना में, हर स्वर में। प्रेम वही है जो दूर रहकर भी धुनों में पास बजता है। एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। अन्वी यूरोप की खूबसूरत सड़कों, पुराने म्यूजिक हॉल्स और ऐतिहासिक ऑर्केस्ट्रा की दुनिया में कदम रख चुकी थी, और आरव अपने देश की जड़ों में रहते हुए संगीत की नई शाखाएं उगा रहा था। लेकिन दोनों की जिंदगियों में एक चीज अब भी कॉमन थी, एक दूसरे की याद और सुरों से जुड़ी आत्मिक स्फूर्ति। अन्वी की यूरोप यात्रा, सुरों की गहराइयों में। जब अन्वी ऑस्ट्रिया के एक प्राचीन संगीत विश्वविद्यालय पहुंची, वहां हर ओर इतिहास की खामोश धुन गूंजती थी। हर क्लास में, हर रिहर्सल में उसे आरव की याद सताती, लेकिन उसने अपने हर नोट में उसे बुन लिया था। उसने एक नया पीस तैयार करना शुरू किया, दिल की धुन। एक ऐसी रचना जिसमें दूरियों का दर्द था, लेकिन साथ ही साथ एक भरोसे की झलक भी। ऑर्केस्ट्रा के हर मेंबर को उस रचना में कुछ ऐसा महसूस हुआ जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बीच जब अन्वी वायलिन उठाती, उसकी धनुषी से वो सुर निकलते, जैसे आरव की उंगलियां उसके पियानो की चाबियों को छू रही हों। उसने कई देशों का दौरा किया, पेरिस, बर्लिन, रोम। हर कॉन्सर्ट में वही एक धुन दोहराती रही, दिल की धुन, आरव की नई राह।
अपने सुरों की जड़ें। इधर आरव ने मुंबई में एक संगीत अकादमी ज्वाइन कर ली थी, जहां वह बच्चों को म्यूजिक सिखाता था। उसकी कक्षा में हर उम्र के बच्चे थे, कुछ जिनके पास सपने थे और कुछ जिन्हें सपनों की जरूरत थी। वो हर क्लास में अन्वी का नाम नहीं लेता था, पर हर धुन में उसकी याद शामिल होती। एक दिन उसने बच्चों को अपनी खास रचना सुनाई, वो जो दौर हाय, वो धुन, जिसने सुनने वाले हर बच्चे को एहसास कराया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, एक एहसास है जो भीतर बजता है। संगीत का डिजिटल पुल, सुरों की चिट्ठियां। आरव और अन्वी ने एक अनोखा तरीका निकाला था एक दूसरे से जुड़े रहने का। हर हफ्ते दोनों एक म्यूजिक ट्रैक बनाकर एक दूसरे को भेजते थे। कोई ईमेल, कोई चैट नहीं, सिर्फ सुर, सिर्फ धुनें। एक बार आरव ने उसे भेजा राग अन्वी, जिसमें हर नोट उसका नाम पुकारता था। अन्वी ने जवाब में भेजा आराव्स साज, जिसमें पियानो की गहराई और वॉयलिन की मिठास घुली हुई थी। ये सुरों की चिट्ठियां थीं, जो हर शब्द से ज्यादा सच्ची थीं। सपनों की सफलता और दिल का खालीपन। समय बीतता गया। अन्वी को बर्लिन सिम्फनी से स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव मिला। आरव को एक नेशनल यंग कंपोजर अवार्ड मिला। हर कोई उनकी उपलब्धियों पर गर्व कर रहा था, लेकिन उनके दिल का एक कोना अब भी अधूरा था। हर उपलब्धि के बाद पहला ख्याल एक दूसरे की ओर जाता। हर तालियों की गूंज के बीच उनकी आत्मा एक सुर ढूंढती। हम का एक खास रचना, एक सुर दो साज। एक दिन अन्वी ने अचानक एक ईमेल किया, मैं एक पीस बना रही हूं, नाम है एक सुर दो साज, लेकिन इसकी दूसरी धुन अधूरी है, तुम्हारे बिना नहीं बन सकती। आरव ने तुरंत जवाब भेजा, उस धुन में मेरा हर सुर शामिल होगा, बताओ कब रिहर्सल शुरू करनी है। उन्होंने वर्चुअल रिहर्सल शुरू की। पहली बार दोनों ने एक कंपोजिशन को एक साथ लाइव नहीं, लेकिन दिल से जोड़कर तैयार किया। उस धुन को यूरोप के एक ग्रैंड म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाना था, और खास बात यह थी कि आयोजकों ने इसे लव बियॉन्ड बॉर्डर्स नाम दिया। फाइनल परफॉर्मेंस। जब सुरों ने दूरी मिटा दी कॉन्सर्ट के दिन, आरव भारत में ही था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग अन्वी के साथ सजीव स्क्रीन पर बजाई गई। दर्शकों ने जब दोनों की जुगलबंदी देखी, एक मंच पर नहीं, लेकिन सुरों के जरिए एक आत्मा में बसी, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद आयोजकों ने आरव को वीडियो कॉल के जरिए मंच पर जोड़ा, और अन्वी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा, हम एक दूसरे के सुर हैं, चाहे दुनिया कहीं भी रखे, हमारी धुन एक ही रहती है। और फिर दोनों एक साथ बोले, सुरों में प्यार अब नहीं छुपा, वो अब सबके दिलों में गूंजता है। जब सुर मिलते हैं तो आत्माएं एक नई रचना बुनती है। समय का प्रवाह और दिलों की धड़क समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। अन्वी यूरोप में अपनी संगीत यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही थी, जबकि आरव भारत में संगीत की नई परिभाषाएं गढ़ रहा था। दोनों की जिंदगियां अपनी अपनी धुनों में व्यस्त थीं, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें अब भी एक ही ताल पर थीं। अन्वी की वापसी। एक अनकहा सपना। एक दिन अन्वी ने आरव को एक संदेश भेजा, मैं अगले महीने भारत आ रही हूं, हमारे कॉलेज में एक विशेष संगीत समारोह आयोजित हो रहा है और उन्होंने हमें विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। क्या तुम तैयार हो हमारे सुरों को फिर से मिलाने के लिए? आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ उस मंच पर फिर से खड़ा होने के लिए उत्सुक हूं। हमारे सुरों की जुगलबंदी का समय आ गया है। कॉलेज का संगीत समारोह, यादों की पुनरावृत्ति। समारोह का दिन आ पहुंचा। कॉलेज का वही पुराना ऑडिटोरियम, वही मंच, वही रियाज रूम, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन इस बार माहौल में एक विशेष उत्साह था। छात्र और शिक्षक दोनों ही अपने पूर्व छात्रों की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी। आरव और अन्वी ने मंच पर कदम रखा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने अपनी नई रचना मिलन के सुर प्रस्तुत की। पियानो और वायलिन की जुगलबंदी ने पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर नोट में उनकी यात्रा, उनकी भावनाएं, उनकी दूरियां और उनका प्यार झलक रहा था। प्रेम का प्रस्ताव,
सुरों की भाषा में परफॉर्मेंस के बाद आरव ने माइक संभाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, संगीत ने हमें जोड़ा, सुरों ने हमें एक दूसरे के करीब लाया। आज इस विशेष अवसर पर मैं अनवी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सभी की निगाहें आरव पर टिक गईं। उसने जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली जिसमें एक सुंदर अंगूठी थी। उसने घुटनों पर बैठकर अनवी से पूछा, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? क्या हम अपनी जिंदगी की धुन को साथ में कंपोज करेंगे? अनवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हां आरव, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की सबसे सुंदर रचना बनाना चाहती हूं। शादी की तैयारी। सुरों से सजी एक कहानी, उनकी सगाई की खबर ने दोस्तों और परिवार को खुशी से भर दिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। उन्होंने तय किया कि उनकी शादी एक संगीत समारोह की तरह होगी, जहां हर रस्म सुरों से सजी होगी। मेहंदी। अनवी की मेहंदी सेरेमनी में वायलिन की मधुर धुनों के बीच दोस्तों ने संगीत के साथ मेहंदी के गीत गाए। संगीत सेरेमनी में आरव और अनवी ने अपनी प्रेम कहानी को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। दोस्तों और परिवार ने भी सुरों के साथ इस खुशी में भाग लिया। फेरे के समय मंत्रों के साथ पियानो और वायलिन की जुगलबंदी ने माहौल को और भी पवित्र बना दिया। एक नया अध्याय। सुरों की नई यात्रा। शादी के बाद उन्होंने एक म्यूजिक स्कूल की स्थापना की, जहां वे बच्चों को संगीत की शिक्षा देने लगे। उनका उद्देश्य था कि वे अपने अनुभवों से नए प्रतिभाओं को मार्गदर्शन दें और संगीत के माध्यम से प्रेम और शांति का संदेश फैलाएं। उनकी जिंदगी अब एक नई धुन की तरह थी, जहां हर दिन एक नया सुर, एक नई ताल और एक नई रचना थी। उनका प्यार, उनकी संगीत यात्रा और उनका समर्पण एक प्रेरणा बन गया था। जब दो सुर मिलते हैं तो एक नई धुन का जन्म होता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनती है। संगीत विद्यालय की स्थापना। सुरों का नया मंदिर। शादी के बाद आरव और अनवी ने मिलकर एक संगीत विद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम रखा सुर संगम। इस विद्यालय का उद्देश्य था न केवल संगीत सिखाना, बल्कि छात्रों को संगीत के माध्यम से जीवन के मूल्यों से भी परिचित कराना। विद्यालय की विशेषताएं। विविध संगीत शैलियां। यहां भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी, ताकि छात्र दोनों शैलियों का समन्वय समझ सकें। व्यक्तिगत विकास। संगीत के साथ साथ छात्रों के व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान दिया जाता था, जिससे वे आत्मविश्वासी और संवेदनशील बन सकें। सामाजिक सेवा। विद्यालय के छात्र समय समय पर वृद्धाश्रम, अनाथालय और अस्पतालों में जाकर अपनी प्रस्तुति देते थे, जिससे समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का विकास हो। विद्यार्थियों की कहानियां। सुरों से बदली जिंदगियां। 1. रिया की कहानी। रिया एक छोटे से गांव से आई हुई लड़की थी, जिसकी आवाज में कुदरत का जादू था। लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वह अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पा रही थी। सुर संगम में दाखिला मिलने के बाद उसकी आवाज को सही मार्गदर्शन मिला। कुछ ही वर्षों में रिया ने राष्ट्रीय स्तर की गायन प्रतियोगिताएं जीतीं और एक प्रसिद्ध गायिका बन गई। समीर एक अनाथ लड़का था, जिसने जीवन में बहुत कठिनाइयां देखी थीं। संगीत के प्रति उसकी रुचि ने उसे सुर संगम तक पहुंचाया। यहां उसने पियानो बजाना सीखा और अपनी भावनाओं को सुरों में पिरोना सीखा। आज समीर एक सफल संगीतकार है और अपनी रचनाओं से लोगों के दिलों को छूता है। संगीत महोत्सव। सुरों का उत्सव। हर वर्ष सुर संगम एक वार्षिक संगीत महोत्सव का आयोजन करता, जहां देश विदेश के कलाकार शामिल होते। यह महोत्सव न केवल संगीत प्रेमियों के लिए एक मंच था, बल्कि छात्रों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत था। महोत्सव की विशेषताएं। विविध प्रस्तुतियां। शास्त्रीय, लोक, जैज, रॉक आदि विभिन्न शैलियों की प्रस्तुतियां होतीं, जिससे दर्शकों को संगीत की विविधता का अनुभव होता। कार्यशालाएं। प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा कार्यशालाएं आयोजित की जातीं, जहां छात्र और संगीत प्रेमी नई तकनीकों और ज्ञान से परिचित होते। सामाजिक संदेश। हर वर्ष महोत्सव में एक सामाजिक संदेश दिया जाता, जैसे पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण आदि,
जिससे संगीत के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाई जा सके। आरव और अन्वी का पारिवारिक जीवन, सुरों में बसी खुशियां। समय के साथ आरव और अन्वी के जीवन में एक नन्ही परी का आगमन हुआ, जिसका नाम उन्होंने स्वरा रखा। स्वरा ने अपने माता पिता से संगीत की विरासत पाई और छोटी उम्र से ही वायलिन और पियानो में रुचि दिखाने लगी। स्वरा की मासूमियत और संगीत प्रेम। मासूम सुर। स्वरा जब वायलिन पर अपने छोटे छोटे हाथों से सुर छेड़ती तो पूरा घर संगीत से गूंज उठता। पारिवारिक जुगलबंदी। आरव, अन्वी और स्वरा की तिकड़ी अक्सर घर में छोटी छोटी संगीत सभाएं करती, जहां तीनों मिलकर सुरों की जुगलबंदी करते। समाज में प्रभाव। सुरों से समाज सेवा। सुर संगम ने समाज में संगीत के माध्यम से कई सकारात्मक परिवर्तन लाए। विद्यालय के छात्रों ने विभिन्न सामाजिक अभियानों में भाग लिया, जैसे पर्यावरण संरक्षण। संगीत के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के संदेश फैलाना और वृक्षारोपण अभियानों में भाग लेना। स्वास्थ्य जागरूकता। अस्पतालों में संगीत थेरेपी सत्र आयोजित करना, जिससे मरीजों को मानसिक शांति मिल सके। शिक्षा का प्रसार। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बच्चों को संगीत की शिक्षा देना और उनमें आत्मविश्वास का विकास करना। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। सुरों की गूंज विदेशों तक। सुर संगम की ख्याति देश की सीमाओं को पार करके विदेशों तक पहुंची। विद्यार्थियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और भारत की समृद्ध संगीत परंपरा को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। विदेशी संस्थानों के साथ साझेदारी। सुर संगम ने विभिन्न विदेशी संगीत संस्थानों के साथ साझेदारी की, जिससे छात्रों को वैश्विक स्तर पर सीखने और समझने का अवसर मिला। विदेशी छात्रों का आगमन। विदेशों से भी छात्र सुर संगम में संगीत की शिक्षा लेने आने लगे, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। आरव और अन्वी की प्रेम कहानी, जो सुरों से शुरू हुई थी, अब एक ऐसी विरासत बन चुकी थी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। उनकी कहानी यह सिखाती है